Hello everyone, welcome back. Here is a question number 3 of exercise 1.5 of class 9th. Let's get start. The question is, recall pi is defined as a ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो देखिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए दोबारा से. सर्कल है जैसे हमारे पास कोई, ठीक है, एक सर्कल है. तो सर्कल में ये जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, रेडियस, ठीक है. और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, डायमीटर, दिस वन, ठीक है. और अगर ये जो हमारा पाथ है ना पूरा, ये पाथ मान लीजिए अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और घूम फिर कर वापस यहाँ आ जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस, ठीक है. तो सर्कल जब भी हमने पढ़ा है, हमेशा हमने पाई को भी पढ़ा है ना. पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 22/7. ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है. मीन्स ये 22/7 के नियर है, ठीक है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं है. तो आपके पास सर्कल है मान लीजिए और पाई है हमारे पास 22/7, इसने बोल भी रखा है. तो सर्कमफ्रेंस को इसने क्या बोला है, c, और डायमीटर को क्या लिया है, d. तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो पाई होता है वो c अपॉन d के इक्वल होता है. मीन्स पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर. तो कह रहा है कि जो पाई है वो तो इररेशनल है, बट ये हमने तो रैशनल की फॉर्म में लिख दिया, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज हो गई, ठीक है. तो आप क्या करोगे, देखो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हमें पता है कि अगर देखो पाई जो है वो इरेशनल है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है. इसका मतलब क्या है, या तो c, यानी या तो c इरेशनल रहा होगा या d इरेशनल रहा होगा या फिर बोथ इरेशनल्स रहे होंगे, तभी हमारा जो पाई है वो इरेशनल होगा, ठीक है. तभी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो क्लियर हो सकती है. तो आप क्या लिखेंगे कि 22/7 जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, तो एक्चुअल में वो जो वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है. क्यों, क्योंकि पाई जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है. 22/7 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता है. तो वैसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स. इसलिए पाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर. आप इसको अच्छे से स्टेटमेंट में लिख लीजिए. तो देखिए आप स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कि एज पाई इज इक्वल टू 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, हेंस पाई इज एन इरेशनल नंबर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट अंडर द रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन. 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले आप एक स्केल लीजिए और स्केल की हेल्प से 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है. इसको नाम ए दे दीजिए और इसको बी, और इसकी जो लेंथ ली है हमने कितनी ली है, 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है. ए बी इज एन लाइन सेगमेंट. अब इसके बाद आपको क्या करना है, B से 1 सेंटीमीटर और इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है. और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए C. तो ये हमने कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है. AB कितनी है, 9.3, और BC कितनी है, 1 सेंटीमीटर. ओके, अब क्या करना है, हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मिड पॉइंट निकाला जा सके. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ आप कंपास की नीडल रखोगे और उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, ठीक है. तो उसके बाद आपको ऐसे आर्क लगानी है, ऐसे ही यहाँ सी पर आपको नीडल रखकर सिमिलरली ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है. तो जब आप आर्क लगाएंगे तो आपको क्या करना है, इनको आपको ज्वाइन करना है. ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा इसको हम नाम दे देते हैं M. ये AC का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है. अब आपको M पॉइंट के ऊपर एक कंपास की नीडल रखनी है, ठीक है, और एक सेमी सर्कल, एक आर्क बनानी है,
इतना खोल कर उसको, ठीक है। तो अगर आप इसको इतना मेजर करोगे, आप इसको इतना ओपन करोगे, तो आप क्या करोगे, ये ऐसे एक आपको सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा और ऐसे आ जाएगा, जब आप कंपास की हेल्प से बनाओगे ना बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो बी पॉइंट है हमारा, यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर रखना है और प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ कंपास की नीडल रखनी है और इसको ये जो जिस पॉइंट पर इस आर्क को टच कर रहा है ना, मान लीजिए कोई पॉइंट टी है, तो आपको कंपास को यहाँ रखकर इतना ओपन करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट टी है, कंपास को बी पॉइंट पर रखकर टी पॉइंट जितना ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे आर्क लगानी है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका एस, ये क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 9.3, ठीक है। आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनानी है, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो 9.3 सेंटीमीटर की हमने बनाई है लाइन सेगमेंट, और उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है 1 सेंटीमीटर और पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये यहाँ तक सी तक एक्सटेंड करोगे, तो ए सी का हमें मिड पॉइंट निकालना है। ए सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, ए के ऊपर आप कंपास की नीडल रखोगे और उसको इसकी लेंथ से हाफ से ज़्यादा ओपन कर लोगे। उसके बाद आर्क इधर लगाओगे और यहाँ लगाओगे। सिमिलरली आप सी पॉइंट के ऊपर नीडल को रखोगे और ऊपर और नीचे आर्क लगाओगे, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी आप उन दोनों पॉइंट को ऐसे मीट कर दोगे। तो ये जो पॉइंट अब हमारे पास आएगा वो आएगा मिड पॉइंट, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट की हेल्प से हम एक आर्क बनाएंगे, यानी सेमी सर्कल बनाएंगे। तो एम के ऊपर आपको कंपास रखना है और ए तक आपको उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको अगर ऐसे आप ये बनाओगे सेमी सर्कल, तो इस आर्क से पास होकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सी से एस तक थोड़ा और एक्सटेंशन कर लिया। देन बी पॉइंट के ऊपर आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। जहाँ आपका ये 90 डिग्री का एंगल इस आर्क को कट करेगा, उतना आपको आपका कंपास ओपन करना है और यहाँ कंपास की नीडल रखकर ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है। तो जिस पॉइंट इस लाइन पर, जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, वो पॉइंट आपका क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ 9.3, ठीक है। तो आप ये नंबर लाइन पर अच्छे से ड्रॉ कर लेना, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा कंपास की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।